हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अंकुरण एकेडमी में स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ का सेक्शन जिसमें हम लोग करने वाले हैं मैथ की सेट 2 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। ज्यादा बात ना करते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे प्रहार करते हैं। क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। देखिए इसमें बोल रहा है कि 3a और 15ab का लासा क्या होगा। लासा क्या होता है? लासा एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या से कट जाए। लासा एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या से पूर्णतः कटती हो। ऐसी संख्या जो दोनों संख्या से पूर्णतः कटती हो। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको बोल रखा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है? 15ab, तो 15ab। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? ab। तो क्या ab में 15ab से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 3ab से 3a से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा है 14ab। 14ab। और अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो नन, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कैसे आएगा भाई? इनमें से कोई नहीं है तो इसमें आप बोलेंगे सर इनमें से कोई नहीं भी तो है एक ऐसी संख्या। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है कि अगर एक ऑप्शन भी आपको ऐसा मिल जाता है, एक ऑप्शन भी आपको ऐसा मिल जाता है जो कि इन दोनों संख्या से कटता है, तो वही इसका लासा होगा। अगर आप इसकी बात करें तो 15ab से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं तो हमने जो दूसरे की बात की रखी है उसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है क्या है? देखिए इस दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा ये हो जाएगा। क्यों? दूसरा ऑप्शन में 14 आ रहा, 15 14 से कटता नहीं है, आता ab ही है, तो हम ab से काट देंगे। ab तो ab कट जाएगा, लेकिन 15 से 14 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर हम इसकी बात करें तो ab से ab तो कट जाएगा, a से a कट जाएगा। पर रही बात डिजिट की, तो डिजिट कटेगा क्या? नहीं, वो नहीं कटेगा। अगर वो नहीं कटेगा तो केवल आपका 15ab एक ऑप्शन होगा जो कि कट जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते रहिए और दोस्तों को बताइए। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हम तो आपसे आगे निकल जाएंगे। आप लोग कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने बी से 50% अधिक कमाया, बी ने सी से 20% कम कमाया। तो आपको बताना है ए ने सी से कितना अधिक कमाया। कुछ नहीं, रेशियो मर्ज करने की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? रेशियो मर्ज करने की बात। अगर बात यहां रेशियो मर्ज करने की है तो कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए और बी का अनुपात दे रखा है। ए ने क्या है? बी से 50% अधिक कमाया। अगर बी ने 100 रुपए कमाए तो 100 का 50% यानी 50 रुपए। तो ए ने कितना कमाया? 150 रुपए। अब हम बात करते हैं बी और सी में तुलना दी गई है। एक हम लिख लेते हैं आदमी, तीसरा सी। बी ने सी से कितना कम कमाया? 20 कम कमाया। तो अगर सी ने 100 रुपए कमाए तो 20% कम कमाना। 100 का 20% का मतलब क्या हुआ? 100 का 20% यानी 20 रुपए। तो 20 रुपए कम कमाए होंगे, ये कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है? अनुपात लेना है। अब हमने अनुपात निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए ने बी से कितना कमाया। आप यहां देख रहे हैं, यहां 100 है, यहां 80 है। यहां देखिए, यहां जब कुछ ना हो रेशियो के आगे तो यहां 80 लिख लेना है। यहां कुछ ना हो रेशियो के आगे तो यहां जो संख्या यहां है उसी को यहां लिख देते हैं, जो संख्या यहां होती है उसको यहां लिख देते हैं। बाद में क्या करते हैं हम? इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 15 8 120 और 2 0 रेशियो कितना हो जाएगा जी? 8000 रेशियो कितना हो जाएगा? 10,000। 3 0 3 0 3 0। अभी भी कट रहा है क्या? हाँ अभी भी कट रहा है। कितने बार में कट रहा है? अब आपका कट रहा है 6, 2 से काट देते हैं, 4 और 5, यानी ए बी और ये आपके सामने सी का अनुपात आ गया। ए बी सी का अगर अनुपात आ गया है तो ए बी सी के अनुपात आने के बाद आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप, उसने बोला ए से सी को कितना ज्यादा मिल रहा है? ए से सी को कितना मिल रहा है? 1 रुपए। ए को सी से कितना अधिक मिल रहा है? तुलना किससे की गई है? सी से। तो सी को हम नीचे रख देंगे और गुणे में 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत पूछा है।
यहां से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 बार जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। हमने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया, उसने ए से बोला सी को कितना ज्यादा मिल रहा, हमने देखा यहाँ ए को तो 6 रुपए मिल रहे थे और सी को 5 रुपए मिल रहे थे, दोनों के बीच का अंतर कितना था, 1 का। और फिर उसने बोला सी से तुलना की थी तो हमने सी को नीचे रख दिया, सी से तुलना की थी तो हमने किसको नीचे रख दिया, सी को नीचे रख दिया, किसको, सी को नीचे रख देंगे और क्या निकाल देंगे, प्रतिशत में निकाल देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यानी एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों का गुणनफल 72 है और उनका योग 17 है। तो आप ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणनफल कितना हो, 72 हो और योग 17 हो। बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, 2 सेकंड में बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। अगर हम बाई ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 72 है। क्या 72 में, क्या 72 की दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या 72 की दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहला ऑप्शन 72, बाई ऑप्शन ही करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। दूसरा बाई ऑप्शन ही करते हैं इस क्वेश्चन को, और बाई ऑप्शन सबसे सरल क्वेश्चन पड़ता है ये आपके लिए। बाई ऑप्शन करने का तरीका सीखिए, बाई ऑप्शन कैसे करते हैं। ऐसे तो आप लोग सोचते रहेंगे। सबसे पहली चीज, या तो आपको क्या होना चाहिए, या तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं है तो आपको क्या आना चाहिए, आपको फिर बाई ऑप्शन यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए 3 संख्या है, ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा, एक संख्या जिसकी दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। अगर जैसे हमने मान ली कि एक संख्या हमारे सामने 2 अंकों की संख्या है, तो हमने एक संख्या मान ली 10x + y, ये रही होगी 10x + y रही होगी। तो हम मानते हैं कि x उसकी एक संख्या रही होगी, एक y रही होगी, तो हमने x गुणा y कितना आना चाहिए, 72, और x प्लस का y कितना आना चाहिए, x प्लस का y आना चाहिए आपका 17। तो क्या आप यहां से x माइनस का y निकाल सकते, कितना आएगा, x माइनस का y निकाल सकते, कितना आएगा। हम तो बेसिक बता दे रहे हैं, आप बेसिक भी देख लीजिए, बाकी बाई ऑप्शन भी हम बताएंगे। देखिए पहले ये आएगा बेसिक में, हमने एक संख्या मानी कि हमारी संख्या जो होगी वो 10x + y होगी। क्यों, क्योंकि वो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या इस तरीके से लिखी जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो एक हमने इकाई का अंक ले लिया, एक हमने दहाई का अंक ले लिया। अब इकाई के अंक और दहाई के अंक का अगर हम गुणा करते तो 72 आना चाहिए, इकाई के अंक और दहाई के अंक को अगर हम जोड़ देते तो 17 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना, x माइनस वाई निकालना। कैसे निकालोगे, √ x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, कितना आ जाएगा, √ x + y का होल स्क्वायर यानी 17 का होल स्क्वायर 289, और माइनस 4 तो 4 हो गया, 72 चौक कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा आपका 4, क्या हो गया, सही किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आना है यहाँ 8। अंतर कितना आएगा दोनों का, 1। अंतर अगर 1 आया तो x माइनस वाई यानी कि दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। क्या यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, आपको x माइनस वाई भी दिया है, आपको x प्लस वाई भी दिया है। एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ये किसका मान आ जाएगा, 2x का। तो x बराबर कितना आ गया, 9। इसी तरीके से y निकाल लेंगे। y कैसे निकाल लेंगे हम, x प्लस का y बराबर अगर 17 दिया है तो x अगर 9 है तो y कितना रहा होगा, तो y रहा होगा आपका 17 माइनस का 9 = 8 रहा होगा। ये आपका पूरा बेसिक है, इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना ना, इतना टाइम होता है वहां पे पेपर में करने के लिए। आपको क्या करना होता है, आपको केवल इतना करना होता है। ऑप्शन दिख रहे हैं ना, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, इसको नहीं करेगा। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इसको नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो ऑप्शन देखेगा। क्या डिमांड रखी उसने रखी दोनों का गुणनफल 72 होना चाहिए। इसका गुणा 14, इसका गुणा 7, इसका गुणा 25, इसका गुणा 72, हो गया ऑप्शन खत्म। इतने जल्दी क्वेश्चन कर सकता है वो, ये नहीं करना है, पर आपको लॉजिक पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं पूछता, तब वहां आपको दिक्कत होगी। तो आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, 0 से लेके 100 तक की 11 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत बताना है। 0 से लेके 100 तक की बीच में जो 11 से विभाजित होने वाली संख्या है उन सभी का औसत बताना है। हम तो बता दे रहे 55 आएगा। देखो हम इसका तरीका आपको बताते कैसे, आप सबको जोड़ते और फिर उसमें भाग करते, देखो हम बता कैसे आएगा इसका आंसर 55। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको पता है कि 0 से लेके 100 तक में बीच में 11 से कटने वाली 11 की टेबल लिखनी होती है।
11 की टेबल हमने लिख दी। कितनी संख्या होंगी? 11 से कटने वाली 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99, इतनी ही संख्या आपकी 11 से कटने वाली होंगी। अगर ये संख्या 11 से कटने वाली है तो हमको पता है कि 11 से संख्या कटने वाली कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, यानी 9 कैसा संख्या है? ऑड संख्या है। और जब भी हमको ऑड संख्याओं का औसत निकालना हो और ऑड संख्या क्रमागत हो, देखो क्रमागत भी है 11 का 11 अंतर 11 अंतर 11 अंतर 11 अंतर 11 अंतर 11 और अंतर 11। देखिए ऐसी संख्याएं जो भिन्न हो, मतलब उनके नंबर कैसे हो, वो बोल सकते हो आभाज क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ऑड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऑड बोलते हैं। अगर संख्याओं का संख्या ऑड है, संख्याओं का नंबर ऑड है और वो क्रमागत है, तो हमेशा औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। हमेशा औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। इस साइड देखिए 4 संख्या है, इस साइड देखिए 4 संख्या है, तो बीच वाली संख्या औसत निकलेगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। बाकी औसत जिसको निकालना हो इसको 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 सबको जोड़ दीजिए। जब आप सबको जोड़ेंगे उसमें फिर 11 का गुणा करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतने आपको करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसके उत्तर के जिसके क्वेश्चन के ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे। आप दिख गए क्या? आप दिख गए? देखिए अब एक शिल्पकार की वस्तुओं के मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। अगर शिल्पकार है तो उसकी वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा निश्चित करता है और वह अपने ग्राहक को अगर वो नगद पेमेंट करता है तो 10% की छूट देता है, तो बताइए उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? है ना अच्छे क्वेश्चन। आज भी हम तगड़े क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। आपका एमपीपीएस जो एमपी पुलिस है ना, एमपी पुलिस यूं भागेगा, पता नहीं चलेगा कहां गया। देखिए इसके बाद जो वैकेंसी आई है, अगर कोई हमारे साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता है तो एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए सब लोग क्या करें? नीचे दिए गए नंबर पे या इस नंबर पे हमको एक मैसेज करें। कितना लिख के? केवल यस आई एम। जो भी तैयारी करना चाहता है सीजीएल की, वो केवल इस नंबर पे क्या करे? अपना कमेंट करे यस आई एम, केवल भेजे मैसेज। हमको जितने मैसेज मिलेंगे उतने लोगों का एक क्या बनाया जाएगा? उतने लोगों से संपर्क किया जाएगा और एक क्या चलाया जाएगा? रूटीन कोर्स चलाया जाएगा। वो भी शायद मार्च से चलाएंगे, हो सकता मार्च से ना चलाएं तो अप्रैल से चलाएंगे। उसमें केवल हम बेसिक क्वेश्चन ही कराएंगे। आप बेसिक क्वेश्चन जो लेवल में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 5-6 साल के, उनको प्रैक्टिस कराएंगे, बस उतना ही काफी है। ठीक है, और बाकी जीके की क्लासेस सभी लोग आपके करा रहे हैं। हम केवल मैथ सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें बताना यस आई एम करके आप लोग बता सकते हैं एसएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं। बाकी एमपी पुलिस, फिर चाहे एमपी का स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए कोई कठिन बात नहीं होगी उसमें मैथ निकालना, मैथ और इंग्लिश के लिए। क्यों? क्योंकि एसएससी सबसे हार्ड लेवल में पूछती है मैथ इंग्लिश की क्वेश्चंस, और वहां से अगर आपने क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपको बाकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शिल्पकार की वस्तु, एक शिल्पकार है। शिल्पकार क्या करता है कि अपनी एक वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपए थी, उसको वो 20% बढ़ा के रखता है, यानी कि अंकित करता है। तो अंकित मूल्य हो जाएगी 20% बढ़ा के रखा तो 100 का 20% 120 रुपए कर दिया। अब जब वो बेचता है, यानी इससे उसने बेचा, तो बेचने वाली कीमत क्या कहलाती है? आपकी सेलिंग प्राइस। बेचता कितने में है? 10% के लॉस पर, यानी 10% की छूट देगा। तो 120 रुपए की वस्तु को वो 10% की, अगर हम फ्लैक्शनल वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाती है? 1/9, 1/10, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए की छूट दे रहा है। यानी कितने की बेचेगा? 9 रुपए की बेचेगा, 10 रुपए की चीज। ये कट गई, कितना आ गया? 108। यानी यहां से यहां तक देखिए कितने रुपए का उसको फायदा हुआ? 8 रुपए का फायदा हुआ। 100 रुपए में 8 रुपए का फायदा होना मतलब कितने परसेंट का फायदा होना? 8% का।
आप लोग x मान के करते करते अच्छे से करते आ जाता आंसर, पर जल्दी आंसर लाने का तरीका है 100 मान के करिए, 100 मान के, तब आपका आंसर जल्दी आएगा। x मान के नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल वैल्यू भी याद होनी चाहिए, बिना फ्रैक्शनल वैल्यू के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। फास्ट, अगर आपको फास्ट करना है तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए, डेसिमल वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एक संख्या को 10% घाटा दिया गया, एक संख्या को 10% घटा दिया गया, घाटा नहीं दिया, घटा दिया, हिंदी थोड़ी कमजोर है, और फिर 10% बढ़ा दिया गया। पहले 10% घटाया, फिर 10% बढ़ाया। 100 रुपए की चीज पहले 90 की, 90 से फिर 10% बढ़ाई तो 99 हो गई। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या जो मूल संख्या उससे 10% कम हो जाती है। मूल संख्या से 10% कम हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए क्या होगी। देखिए देखिए उसने क्या बोला, हम देखो आपको बताते हैं। मूल संख्या अगर कुछ रही होगी, मान के चलो मूल संख्या पहले 100 रही होगी, मूल संख्या 100 रही होगी, मूल संख्या क्या रही होगी, 100 रही होगी। हमने माना हमारी संख्या 100 थी, इसको पहले 10% कम करते हैं, तो 10% कम करने का मतलब कितनी हो जाएगी, इतनी होगी कि नहीं होगी, तो कितनी आ जाएगी जी, 10 से कितनी हो जाएगी, 90, यानी 100 रुपए की चीज 90 हो गई। अब इसको बढ़ाया गया 10%, जब 10% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इसी प्रकार से बढ़ेगा। 100 में 10% बढ़ाना यानी 110 करना, उसको 100 का 10% बढ़ाने का मतलब होता है कि 110% करना, तो कितनी आ जाएगी, 99 आएगी कि नहीं आएगी, 99 आएगी कि नहीं आएगी। हमारी थी कितनी 100, कितनी हो गई 99, यानी कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1% कम हो गई। अगर ये 1% कम हो गई तो हमारी मूल संख्या क्या रही होगी। अगर ये 1% बराबर 1% बराबर 10% है, 1 बराबर 10% है, तो 100 बराबर कितना रहा होगा, 100 बराबर कितना रहा होगा, 100 बराबर 1000 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है, 1000। अगर हम पहली संख्या को अपनी 1000 मानते तो क्या यहाँ इतने का अंतर नहीं आता, और अगर इतने का अंतर आता तो क्या यहाँ 10 का अंतर नहीं आता, और यही 10 तो आपका परसेंटेज था, यही 10 तो आपका परसेंटेज था, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्या है, कैसे हो दोस्त। देखिए ये क्वेश्चन अनुपात को मर्ज करने का है, और अनुपात को मर्ज करने का तरीका अभी अभी हम आपको बता के आए हैं। अनुपात को मर्ज करने का तरीका अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है, और इसको कैसे करेंगे देखिए। देखिए P अनुपात Q और Q अनुपात R दोनों दे रखे हैं, है ना। कितना दिया है, ये 3 अनुपात 4, ये कितना दिया है, ये दिया है 1 अनुपात 2। ऐसे करना है, यहाँ अनुपात लगाना, यहाँ अनुपात लगाना। यहाँ कोई अगर संख्या नहीं है तो एक अगर यहाँ है तो 1 यहाँ ले लेंगे, यहाँ कोई संख्या नहीं है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ ले लेंगे, फिर दोनों का गुणा कर देंगे। 3 अनुपात 4 अनुपात 2 8, 3 अनुपात 4 अनुपात 8, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे थोड़ा। तो यहां से अनुपात समझ में आ गया। अनुपात किसका पूछा उसने, अनुपात पूछा P और R का। P कहाँ है, P ये है, R क्या है 8 है, तो P और R का अनुपात कितना आ जाएगा, P अनुपात R कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 8। 3 अनुपात 8 जो है वो P और R का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसी प्रकार का आना है सिंप्लीफिकेशन। ज्यादा पॉइंटों में आएगा, अगर आएगा तो पॉइंट वाली भी सीरीज कराई जाएगी। पहले आप नॉर्मल कीजिए। क्या है, पहले हमको पढ़ना है एग्जाम रेलेवेंट, इसके बाद हमको पढ़ना है कि एग्जामिनर की सोच कहां तक जा सकती है, एग्जामिनर कितना डीप घुस सकता है वहां तक। एग्जामिनर के ब्रेन को खकोलेंगे हम, ब्रेन को खकोल डालेंगे, कुछ नहीं बचेगा उसके ब्रेन में, ठीक है। देखिए 6 3 5/5 आएगा इतना। फिर क्या लिखा है, गुणे में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम ना भी लिखें तो भी चलेगा, 1 को ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है।
1 का गुणा करना यानी उसी नंबर से गुणा करना, -7। 7 के साथ क्या लिखा हुआ है, 49/49, 49/49 प्लस 3 × 90 प्लस या -132/11। बस वो आपको ये जानना चाहता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं कि नहीं आते। इसको इससे काटिए, 1, 2 और 7, इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270, ये कितना हो जाएगा 12, माइनस है, इसको इससे जोड़िए या घटा दीजिए तो जो हो जाएगा 7 जाएगा, 120, 120 उससे जुड़ेगा तो 390, 390 माइनस का 12 कितना आ जाएगा टोटल, 873, 378 आपका आंसर आएगा, 378 जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैसा लगा अगला प्रश्न, मजा आया? मजा आएगा, ठहर जाओ थोड़ा देर आप लोग बस। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर 4 आने की संभावना बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 4 आने की, एक साथ 4 आने की संभावना कितनी है। देखिए अगर हम पासे की बात करें तो पासा में क्या आएगा, अगर हम 2 पासे उछालते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं 6 का वर्ग यानी कि 36। टोटल आउटकम कितने होंगे 36। 2 उछाले तो 6 का वर्ग, 3 उछालेगा तो 6 की पावर 3, 4 उछालेगा तो 6 की पावर 4 और 1 उछालेगा तो 6 की पावर 1 यानी 6। अब इतने आउटकम्स हो सकते हैं। 4 कैसे आएगा, दोनों पासों में 4 4 आना चाहिए और ये केवल एक ही बार हो सकता है कि दोनों पासे में 4 आए, और तो होते नहीं। पासे में 6 भाग होते हैं, पासे के 6 भाग होते हैं। अगर हम पूरे पासे को खोल के दिखाएं आपके सामने, तो पासे के कुछ इस प्रकार से 6 भाग होते हैं। एक भाग और होता है जो इसके नीचे होगा, जैसे अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और इसी के जस्ट नीचे वाले में 6 होगा तो इस तरीके का पासा होता है। अगर ये पासा ऐसा होता है, अगर ये पासा ऐसा होता तो 4 केवल ऐसा ही है ना कि एक ही बार होगा ऐसा कि पासे में 2 बार 4 आए। अगर हम पूरे लिखें तो पहले तो आएगा 1 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, जी हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन देखना, 1 3 का बन सकता है, 1 4 का बन सकता है, मतलब एक पासे में 1 आए, एक में 4 आ जाए, हो सकता है एक में 1 आए, एक में 5 आ जाए, हो सकता है एक में 6 आए और एक में 1 आ जाए। इसी तरीके से हो सकता है एक में 2 आए, एक में 1 आ जाए। ऐसे करके ये पूरा 2 और 1 6, 2 और 6 तक जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 का, 3 में 1 आए और आगे ले जाएंगे तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन तक बन सकता है। सेम है, बिल्कुल सेम। यहाँ 1 की जगह 2, 1 की जगह 3, 1 की जगह 4 होता जा रहा है। इसी तरीके से 4 में 1 बार कर सकते हो, तो हर चीज की प्रोबेबिलिटी सेम आने की। देखो 1 1 बार आया है, इसी तरीके से 2 भी 2 भी 1 बार आएंगे, इसी तरीके से 3 और 3 का कॉम्बिनेशन भी 1 बार बनेगा, इसी तरीके से आपका 4 4 का कॉम्बिनेशन भी 1 बार बनेगा। 1 बार बनेगा, टोटल कितने हैं 36 आउटकम। तो यह इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब कितनी संभावना है, किसकी कितनी संभावना है वो लिखते हैं, या कितने बार जो चीज पूछी वो लिखते हैं और टोटल पूछते हैं कितने संभावना बनी है, टोटल कितनी संभावना बनी है, तो ये आती है, फिर आती है हमारी संभावना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कैसा लगा आपको, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? देखिए तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार। एक इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, यदि क्या करते हैं वो लोग। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी पर अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन नहीं है उसमें, अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि ए उसी कार्य को एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए नाम का व्यक्ति कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो बी है, बी की बात करें तो बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। बी 16 दिन में करता है। उन्होंने उस काम को 6000 में लिया, 6000 में करने का तय किया और सी की सहायता से वो कार्य कितने दिन में कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। कितने दिन में कर लेते हैं,
2 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं? 2 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। अगर वो 2 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, 2 दिन है 6 दिन, 6 दिन में मिलकर करते हैं, तो पहले बताइए हमको टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप लोग, एक बार बताएंगे जरा हमें टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप लोग? टोटल वर्क की बात बताइए जरा। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? इन सबका जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। इसका 12, 16 और 6 का कितना आ जाएगा? 96। 12, 16, 6 का एलसीएम क्या होगा? 96। 12, 16, 6 का एलसीएम क्या होगा? 96। इसका कितने बार जाएगा? 8 बार। 96 हमने ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया, हमें लगता है और भी छोटा हो सकता है, 48। हम ले लेते हैं 48 को। क्या ले लेते हैं? 48 को। तो 48 कितने बार जाएगा? 48 जाएगा 4 बार। यहां से कितने बार? 3 बार। यहां से कितने बार? 8 बार। यानी एक इसी काम को, एक ही कार्य क्षमता निकाल आई। ये इनके दिन थे, ये इनके दिवस थे। दिवस से जब हमने एलसीएम लिया तो हमको क्या मिला? टोटल वर्क मिला। टोटल वर्क में जब हम डे का, टोटल वर्क में जब हम डे का क्या कर देंगे? भाग देंगे, तो ये यहां से इनकी कार्य क्षमता निकल आएगी। क्या निकलेगी? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होगी? कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, तो सी कितने काम करता होगा? सी कितने दिन में, एक दिन में कितने काम करता होगा? सी एक दिन में काम करता होगा 1। सी एक दिन में 1 काम करता होगा। हमको बताना ए का हिस्सा क्या रहा होगा। ए का हिस्सा बताना। ए कितने काम करता? 4। ए कितने काम करता? 4 काम करता। ए ने 4 काम किए। टोटल काम कितने थे? 8। टोटल काम कितना था? टोटल इफिशियंसी थी 8। उसमें किसका हिस्सा निकालना हमको? ए का। किसका हिस्सा निकालना? ए का। तो 4 काम करता। टोटल कितने काम करने का था? टोटल 8 काम हो रहे थे। ए 4 काम कर रहा था और टोटल 8 काम हो रहे थे। हिस्सा कितने में बटेगा? उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में वो लोग काम करते हैं। जिस अनुपात में काम किया जाता उसी अनुपात में हिस्सा बढ़ता है। तो क्या हो गया? ये अनुपात निकाल दिया, इससे जाएगा ये 2 बार और 2 से ये चला जाएगा 3 बार। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 3000। 3000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, मस्त लगा। देखिए कितने क्वेश्चन हुए? 10। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो और बढ़िया है। अगला प्रश्न तो और बढ़िया है। इस क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाइए जरा। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? इसमें बोल रहा है कि रॉबिन ने एक पुरानी कार खरीदी। एक पुरानी कार कितने में खरीदी? 73,500 में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत में कितने, उसकी मरम्मत में देखो उसने कितने की खरीदी, हम देखते जा रहे हैं। उसने 73,500 की तो कार खरीदी, उसकी मरम्मत में ये खरीद की कीमत है, ये उसकी कीमत है। रिपेयरिंग में 10,300 रुपए उसने खर्च कर दिए। रिपेयरिंग में 10,300 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद उसने उसका बीमा भी कराया, तो बीमा में कितना खर्च कर दिया? इतना खर्च कर दिया। फिर उसने वह कार एक मैकेनिक को, उसने यह कार एक मैकेनिक को 84,240 की बेच दी। अगर उसने इतने की बेच दी, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब यहां से हमको सीपी निकालनी है। सीपी कैसे निकलेगा? तीनों का योग कर दीजिए। 0 0 8 4 14, हासिल आई 1 5 और 1 6 और 1 8। कितने की पड़ रही थी? 86,400 की पड़ रही थी। उसने कितने की बेच दी? उसने 84,240 की बेच दी। कितने का घाटा खाया? कितने का घाटा खाया? 0, क्योंकि सीपी बड़ी हो गई, एसपी छोटी हो गई, इसका मतलब उसने घाटा खाया होगा। हम घटाना स्टार्ट करते हैं। 0 6 3 में से जाएगा हमारा 200, बचेगा 1 और 2, यानी 2,160 रुपए का उसने घाटा खाया। कितने रुपए की चीज थी? 8 6 4 0 और 0 गुणे के 100। इतने रुपए की चीज को इतने में बेचता है। 0 से 0 कट गए, ये कट जाएगा पूरा कितने बार? ये आएगा ऊपर 10 बार, नीचे आ जाएगा 4, तो ऑप्शन में आ जाएगा 10/4, यानी कितना हो जाएगा? 2.5%।
2.5% का उसको घाटा हो जाएगा। 2.5% का क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने आपको क्वेश्चन कम कराए हैं क्योंकि ये क्लास हमको रिकॉर्डिंग करनी थी, क्योंकि ये क्लास हमने आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की। हमने बोला आपका गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपका ट्यूसडे है उस दिन मिलते हैं 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे दोपहर में लाइव, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आएंगे। उसमें हम 30+ क्वेश्चन करेंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। ये छोटी सी क्लास है ताकि आपका कंटेंट कहीं नहीं जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन हम सब लेके आए हैं, आपको लगाने हो तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने हम क्वेश्चन लेके आए हैं, बस अभी हम क्या है थोड़ा इनको आपको करा नहीं रहे, लेकिन आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है। इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपको लगाना है, इसको भी करना है। नहीं बने तो फिर हमको बताइएगा, नंबर हमने आपको दे रखा है। इसके बाद आपको बताना है ये वाला, इसके बाद आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन करके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ना बनेंगे तो हम सभी सॉल्यूशन बाद में आपको अगली क्लास में ट्यूसडे को बताएंगे। क्वेश्चंस हम आपको सबके सामने दिखा दे रहे हैं। इसके बाद एक जे क्वेश्चन है, एक जे क्वेश्चन है, एक जे क्वेश्चन है, एक जे है क्वेश्चन, एक जे है क्वेश्चन, और एक जे है क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन हमारे सामने थे, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको लगा के आना है और देखना है कितने क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सॉल्यूशन सबकी हम आपको ट्यूसडे वाली क्लास में करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, और तैयारी करते रहिए। एमपी पुलिस इस बार कहीं नहीं जाना है, आपकी उंगलियों में मैथ के क्वेश्चंस डांस करेंगे। चलते जब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.